यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है वचन के माध्यम से बात करने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 38 और 39 पद के द्वारा हम बात करेंगे। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। सचमुच प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस पर विश्वास करें। हर एक हालातों को बदल देने वाले परमेश्वर पर भरोसा रखें। हमारा परमेश्वर महान है, वो अद्भुत है, वो अपने वायदों को पूरा करता है। हम सब उसके बेटे और बेटियां हैं। वो हमारे सारे दुखों को, कष्टों को, क्लेशों को जो वचन के कारण आते हैं हमारे ऊपर, वो सब जानता है। वो हमारे हर एक कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हम हालातों से घबरा न जाएं, हालातों के कारण हम परमेश्वर से अलग ना हो जाएं। कई बार हमारे जीवनों में जब दुख आता है तो हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, हम वचनों का मनन करना बंद कर देते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम छोड़ देते हैं प्रार्थना करना। नहीं प्रियो, ऐसी गलती कभी ना करें। जब भी आप किसी परेशानी या दुख या तकलीफ से होकर गुजर रहे हों तो बल्कि और अधिक प्रार्थना करें। प्रियो, कठिनाइयों के समय में जब हम अधिक से अधिक परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमारा विश्वास जड़ पकड़ता है, हम और अधिक परमेश्वर में जड़ पकड़ते जाते हैं। और जब हमने विश्वास में जड़ पकड़ ली प्रियो, तो सच में कोई भी हालात हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम कभी भी परमेश्वर से अलग हों। वो ये चाहता है कि हम निरंतर प्रार्थना करते रहें, धन्यवाद देते रहें, वचनों का मनन करते रहें। हर एक वचन जो परमेश्वर की आवाज़ है, हम उस पर विश्वास करें। हमारी किसी भी योजना को शैतान चुराने ना पाए। परमेश्वर ने बहुत सारी योजनाएं हम लोगों के लिए, उत्तम उत्तम योजनाओं को बना कर रखा है प्रियो, और उन योजनाओं को परमेश्वर हमारे जीवनों में पूरा करना चाहते हैं। हम छोटे से क्लेश से, छोटी सी परेशानी, छोटी सी बीमारी, इनसे हम घबरा जाते हैं। नहीं प्रियो, हमें घबराना नहीं है। शैतान हमें घबरा देना चाहता है, शैतान हमें डरा देना चाहता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे डर को वचन के द्वारा दूर करता है। वो कहता है, वचन का मनन करो, उस पर विश्वास करो। परमेश्वर के मुख से जो निकल चुका है वो पूरा होगा। परमेश्वर आशीष दे चुके हैं। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए उत्तम उत्तम योजनाएं बना ली हैं, उनको वो पूरा करेगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर में बने रहें, अपने विश्वास को टूटने ना दें, अपने भरोसे को टूटने ना दें। प्रियो, परमेश्वर की शक्ति को पहचान लें। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो महान है, वो दया का सागर है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, दंड देकर पछताने वाला परमेश्वर है। ऐसा परमेश्वर महान है। हम क्यों घबरा जाते हैं? घबराए नहीं। हालातों से डरकर हम बैठ ना जाएं। हम शैतान को अवसर ना दें कि शैतान हमारे जीवनों में आकर गड़बड़ी डाले। गड़बड़ी डालने वाला कौन है? संसार के लोग, जो संसार के तौर तरीके से चलते हैं, जो संसारिक वस्तुओं पर अपना भरोसा रखते हैं, जो संसारिक लोगों पर अपना भरोसा बनाए रहते हैं। हमारा भरोसा संसारिक चीज़ों पर नहीं, हमारा भरोसा हमारे यीशु पर है। यीशु का नाम अद्भुत नाम है। जिसने भी यीशु मसीह के नाम में विश्वास किया उसने जीवन पाया। प्रियो, वचन में जब हम पढ़ रहे हैं तो लिखा हुआ है, हम पीछे हटने वाले नहीं, पर हम विश्वास करने वाले हैं कि हम प्राणों को बचाएं। हमारा परमेश्वर अद्भुत है प्रियो। इस संसार में हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपने आप को उसके योग्य बना कर रखना अवश्य है। एक बेहतर पात्र बना कर रखें प्रियो। संसार की बातों में, संसार की चीज़ों में उलझकर हम अपने जीवन को नष्ट ना होने दें। किसी प्रकार की परमेश्वर कमी घटी नहीं होने देते हैं। बस हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, हम दूसरों को देखकर हम
उनके अनुसार सोचना शुरू कर देते हैं और बस वहीं पर हम गिरने लगते हैं। प्रियो, हमें किसी को नहीं देखना, हमें सिर्फ परमेश्वर की ओर देखना है। हमें यीशु की ओर ताकते रहना है और बढ़ते जाना है। हमारी सहायता यीशु मसीह के नाम से होती आई है और आगे भी होगी। जब हम क्लेश या संकट या परेशानी के कारण हम पीछे हटते हैं तो हमारा परमेश्वर सच में प्रियो जो स्वर्ग का राजा है उसको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम हमेशा अपने आप को परमेश्वर के योग्य बना कर रखें, उस पर विश्वास करें। हमारे जीवन के हर एक हालातों को बदल देने वाला एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम से हम जीवन पाए हैं और हमेशा हम जीवन में आनंदित रहते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। आपका विश्वास सच में प्रियो अटूट परमेश्वर में होना अवश्य है। हालात चाहे जैसे भी हों, परमेश्वर पर भरोसा रखें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, क्योंकि आत्मा में जिस दिन आप बलवंत हो जाएंगे शैतान कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए रोज़ बरोज़ आप प्रार्थना करें और विश्वास करें ताकि परमेश्वर की तमाम आशीषें आपके जीवन पर, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर, आपकी पढ़ाई लिखाई में बहुत सारी आशीष हो। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। अपने हर एक भाई बहन को पिता आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं आज के वचन के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम पीछे हटने वाले नहीं। हालेलुया, हालेलुया कि हम नाश हो जाएं। हम परमेश्वर में भरोसा रखने वाले हैं। भरोसा रखकर हम अपने प्राणों को हालेलुया बचाने वाले। हमारी सारी रक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता। क्लेशों को डालकर, दुखों को डालकर, परेशानियों को डालकर, हालेलुया बीमारी को डालकर वो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे दिया है। हालेलुया। परिवार के हर एक सदस्य परमेश्वर हालेलुया तुझ में बढ़ते जाएं। हालेलुया विश्वास में जड़ पकड़ते जाएं। परमेश्वर तू सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। हर समय तेरी दृष्टि परमेश्वर हालेलुया अपने डरवैयों पर होती है। प्रभु धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम तुझ में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया जड़ पकड़ते जाएंगे और हम शैतान की हर एक युक्ति को यीशु मसीह के नाम में नाश करने वाले जन हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक एक भाई बहन की आप रक्षा करें, सहायता करें, मदद करें। हर एक कमी घटी यीशु मसीह के नाम से पूरी होती है। हर एक रोग यीशु के नाम से दूर होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बस प्रभु हमारे कोई भी भाई, कोई बहन कभी भी निराशा में ना रहें पिता परमेश्वर। हालेलुया अपने भरोसे को परमेश्वर में बनाए रखें और प्रभु आपकी आशीषों को प्राप्त करने वाले हों। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनि ग्रहण करें पिता। आमीन।